वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के समय में क्या इंसानी दिमाग की कोई ताकत बची है जब एआई सब कुछ सोचने में सक्षम है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को रिप्लेस कर सकता है या आगे फ्यूचर में रिप्लेस कर देगा? रुकिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई के इस युग में इंसानी काबिलियत की ताकत की, यानी कि वो चीजें जो मशीनें कभी नहीं कर सकती। एआई क्या कर सकता है ये आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एआई गाना गा सकता है, किसी भी कहानी को लिख सकता है, क्रिएट कर सकता है, किसी कोड को भी बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर रुकिए, आप जरा रुककर ये सोचिए कि एआई क्या नहीं कर सकता। क्या ये एक माँ की ममता को समझ सकता है? क्या ये एक संघर्ष की भावना को समझ सकता है? क्या ये उस फीलिंग को महसूस कर सकता है जिसके थ्रू इंसान गुजरता है? नहीं, कभी नहीं। एआई हमारी बनाई हुई तकनीक है, यानी कि टेक्निक है, पर हम ये भूल जाते हैं। ये तेज है, ताकतवर है, लेकिन सीमित है। याद रखिए कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा से सीखता है और इंसान अनुभव से यानी कि एक्सपीरियंस से सीखता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसका ओहदा ज्यादा बड़ा है और ज्यादा कीमती है, ज्यादा वैल्यूएबल है। इंसान में वो चीजें होती हैं जो कभी भी किसी मशीन में नहीं हो सकती हैं। इंसान में क्या चीजें पाई जा सकती हैं? इंसान में कल्पना पाई जा सकती है, यानी कि इमेजिनेशन। इंसान में कठिन समय में निर्णय लेने की क्षमता होती है। इंसान में नैतिकता पाई जाती है, संवेदना पाई जाती है। आप जरा सोच कर देखिए कि जिस समय में कल्पना चावला स्पेस में गई थी, क्या उस समय में कोई मशीनें थी जो इतनी पावरफुल, इतनी इम्पैक्ट में हो? नहीं, उस समय कोई एल्गोरिदम नहीं काम कर रहा था। वो स्पेस में गई और सफलता पूर्वक गई। ठीक है, तो वो कैसे गई? उस समय कोई एल्गोरिदम नहीं काम कर रहा था ना। उसके पीछे क्या था? उसके पीछे इंसानी जिद थी, मेहनत थी, एक सपना था। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया तो उनके पास कोई मशीन नहीं थी कि जो भविष्य बता सके। ठीक है, तो उस टाइम में, पिछले समय में जो भी चीजें इन्वेंट हुई थी वो सिर्फ इंसानी मेहनत, एक सपने का परिणाम है आज। पर आज के टाइम में हम पूरी तरह से एआई पे डिपेंड हो चुके हैं और अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमता को भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि एआई सिर्फ वही कर सकता है जो इंसान उसे सिखाता है, ठीक है, डेटा के रूप में। पर इंसान क्या कर सकता है? इंसान वो कर सकता है जो पहले कभी हुआ ही ना हो, है ना। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कई जॉब्स लोगों को मिल रही हैं। कई सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो इंसान की लाइफ को इजी बना रही हैं और ये बहुत जरूरी है और सही भी है, ठीक है, और ये सच भी है। लेकिन क्या इस पर पूरी तरह से डिपेंडेंसी ठीक है? और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान की जरूरत खत्म हो चुकी है। एआई अपनी जगह पर है, काम कर रहा है। हर कोई टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर सही तरीके से काम कर रही है, पर इंसान की जरूरत खत्म नहीं हुई है। इंसान को क्या जरूरी है? इंसान को जरूरी है अप स्किलिंग को सीखना, मतलब अपने आप को अपग्रेड करते रहना और कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, क्योंकि वो ये बात ना भूले कि उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी किसी मशीन की कभी नहीं हो सकती। देखिए, जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हमें ये समझना होगा कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के साथ चलना है, ठीक है, बराबरी करनी है। ऐसा नहीं है कि उसे खुद से आगे रखना है और ऐसा भी नहीं है कि उसे डरना है, यानी कि साथ चलना है। क्योंकि एआई वहां पर कमजोर है जहां पर इंसान की ताकत काम करती है, इंसान का अपना दिमाग काम करता है, क्योंकि इंसान वो कर सकता है जो एआई नहीं कर सकता। इसलिए इंसान को जरूरी है कि वो एआई के साथ, आज की टेक्नोलॉजी के साथ चले, ना कि उस टेक्नोलॉजी से डरे।
देखिए आजकल के समय में सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल एनालिसिस हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। तो ये सब चीजें ना सबसे बड़ी ताकत के रूप में है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि एआई क्या कर सकता है या क्या नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, या एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं जो एआई नहीं कर सकती, या फिर दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। देखिए आजकल के टाइम में क्या है ना, कि आजकल के टाइम में यही दिखाते हैं कि एआई 2035 में कैसा होगा, 2050 में कैसा होगा, 2060, 70, 80 में कैसा होगा, जहां पर सब कुछ मशीनें ही दिखाई जाती हैं। ठीक है, इंसान का नामो निशान तक नहीं होता। तो इस तरह की वीडियोस देखकर, इस तरह की चीजें देख, ब्रेन है ना वो वॉश हो जाता है, वो भूल जाता है कि हमारी ताकत क्या है, क्योंकि वो जो देख रहा है आंखों से वही कंज्यूम कर रहा है। पर आप ये मत भूलिए कि आगे के समय में, यानी कि फ्यूचर में, इंसान और एआई एक साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं, तभी परिणाम बेहतर होंगे। क्योंकि जहां पर एआई, ठीक है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पर डेटा एनालाइज करेगा, वहां पर इंसान, ठीक है, वो ये डिसाइड करेगा कि इस डेटा को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि उस एआई ने तो डेटा दे दिया, सब कुछ बना दिया, सब कुछ सामने परिणाम रख दिया, पर उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये एक इंसान ही बता सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताऊं, तो जैसे किसी डॉक्टर का एक्सपीरियंस हो गया, या फिर कोई टीचर जो पढ़ाता है बच्चों को, वो कहाँ से प्रेरणा लेता है, वो कहाँ से सीखता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई क्रिएटर है, तो वो कहाँ से प्रेरणा ले रहा है, वो कैसे सीख रहा है, ये सब जानना और अनुभव करना ये एक इंसानी गुण है। ये मशीनें नहीं कर सकती। मशीनें सिर्फ आपको ना रिजल्ट दे सकती हैं, वो जो आप उनमें इनपुट डालेंगे उसका आउटपुट दे सकती हैं। पर मैंने जैसा कि पहले कहा कि जो मशीनें नहीं कर सकती हैं, सोचने समझने की शक्ति, सबसे बड़ी चीज की निर्णय लेने की क्षमता, वो मनुष्य में है, इंसान में है। ठीक है, नैतिकता, क्या सही है और क्या गलत है, ये इंसान ही कर सकता है, ये कभी कोई मशीन नहीं कर सकती। क्योंकि मशीन आपको रिजल्ट दे देगी, ठीक है, पर उस रिजल्ट का, उस जो भी रिजल्ट आया है उसको निगेटिविटी के साथ भी यूज किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी, या फिर उसको पॉजिटिविटी के साथ यूज किया जा सकता है, कुछ भी नया इन्वेंट करने के लिए जो कि यूजफुल हो। ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉयर के रूप में चाहिए, या फिर कुछ नया इन्वेंशन है उसके लिए यूज करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मशीन तो नहीं डिसाइड करेगी। ये डिसाइड करने वाला कौन होगा? द मास्टर ऑफ एआई। और कौन है वो? ह्यूमन बीइंग। तो ऑब्वियसली आगे आने वाले फ्यूचर में, चाहे वो कितना भी समय बीत जाए, मशीन को और ह्यूमन बीइंग को साथ साथ मिलकर ही काम करना है। आप अगर ये सोचकर चल रहे हैं कि आगे चल के मशीनें जो है वो इंसान को रिप्लेस कर देंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो शायद जिंदगी ही ना बचे, है ना। क्योंकि सब कुछ जब मशीनें आपके आसपास होंगी तो वहां पर क्या जिंदगी होगी। आजकल का आप वीडियो देखिए कि हर जगह रोबोट्स हैं, हर जगह आपको दिखाया जा रहा है कि आगे की तकनीक्स में रोबोट काम कर रहे हैं, रोबोट आपके हेयर कट कर रहे हैं, रोबोट आपके लिए चाय लेकर आ रहे हैं, सब कुछ एआई के। बट एक टाइम पे क्या होगा जब वो वहां पे कुछ खराबी आ जाए, है ना, और वो गलत काम करने लग जाए, उनका मास्टर कोई और हो जाए, है ना, कोई गलत हाथों में पड़ जाए और उस रोबोट को इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाने लगे, तब क्या हो सकता है? आपने कभी ये सोचा है? नहीं। इसलिए पूरी तरह से डिपेंडेंसी एआई पर नहीं होनी चाहिए। और ये समझने वाली बात है कि एआई कभी भी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इंसान की जो जरूरत हो सकती है वो एआई की कभी नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। कोई एआई, कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती इसका निर्णय।
इसलिए हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ये समझना होगा कि एआई हमारा सिर्फ टूल है, ठीक है, हमारा विकल्प नहीं है, हमें रिप्लेस नहीं कर सकता। जो काबिलियत इंसान के पास है, सोचने समझने की शक्ति, सही परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, कि अचानक से कोई खराब परिस्थिति आ जाए, आपातकालीन आ जाए, तो उसमें सबसे तेज और सबसे सटीक निर्णय क्या हो सकता है, वो इंसानी दिमाग ही कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ताकत को पहचानें, ठीक है, क्योंकि कभी भी मशीन इसकी बराबरी नहीं कर सकती। और वो ताकत क्या हो सकती है? सोचने समझने की शक्ति, गलत और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की जो क्षमता है वो, या फिर संवेदनशील होना, उस टाइम पे बीइंग संवेदनशील, आप क्या निर्णय लेते हो ये सब आप ही कर सकते हो, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग। वो मशीनें कभी नहीं कर सकती। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है आजकल के लोगों के लिए कि सबसे बड़ी ताकत क्या है। वो टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है कि बीइंग ह्यूमन विथ अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस का मतलब कि अपनी जो चैतन्यता है ना, उसको हमेशा एक्टिवेट रखना, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो मशीनों में नहीं पाई जाती। इसलिए डरना नहीं है, क्या करना है? खुद के चैतन्यता को, खुद के कॉन्शियसनेस को जगाना है और ये जानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी ताकत आप हो और आने वाले समय में सबसे बड़ी ताकत आप ही रहोगे। टूल इज द ओनली टूल बट यू आर द मास्टर ऑफ दैट टूल, ओके। तो ये बहुत जरूरी है जानना, और साथ में आपकी ताकत क्या है इसको भी जानिए, क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत को जानेंगे तभी आप जान सकते हैं कि सामने जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ टूल है। आपकी ताकत क्या है? इंसानियत, जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जब आप ह्यूमैनिटी के साथ सोचोगे और कॉन्शियसनेस के साथ सोचोगे तो आगे आने वाले हर एक नए वक्त में आप सही निर्णय ले सकते हो। हर किसी टेक्नोलॉजी के साथ आप सही तरह से सही दिशा में आगे बढ़ सकते हो। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप सबके लिए लाती रहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।